हेलो दोस्तों। आज की कहानी है परिवार खाए 56 भोग, पति को मिले एक ही सब्जी, भाग 1। संतोष जी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर रेलवे ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहे थे। उनके रिश्ते में बहन लगती थी, नाम था सरोज। वह आज संतोष जी के घर आ रही थी। जैसे 8:30 बजे दूर से ट्रेन आती दिखी। ट्रेन रुकने पर जितने भी आने वाले लोग थे और आने वाले लोगों को लेने के लिए जितने लोग थे, उससे प्लेटफॉर्म भर गया। प्लेटफॉर्म लोगों से भरा पड़ा था। संतोष जी झांक झांक कर देख रहे थे कि उनकी बहन सरोज कहाँ है। अभी तक ट्रेन की बोगी से बाहर क्यों नहीं आई। तभी उनको ट्रेन के गेट पर खड़ी सरोज जी दिखी। सरोज जी के पैर छूकर संतोष जी ने उनका हाथ से सामान ले लिए और अपनी गाड़ी में लाकर उनको बैठाए। रास्ते भर वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए घर आए। घर आने के बाद संतोष जी की पत्नी देविका जी सरोज जी के पैर छू कर उनको हाल में बैठाई। संतोष जी भी वहाँ सरोज जी के साथ बैठ गए। देविका जी चाय और पानी लेकर आई। सरोज जी, संतोष जी और देविका जी तीनों बैठकर बातें करने लगे। तीनों बैठकर चाय पीते रहे और बातें करते रहे। फिर संतोष जी बोले कि दीदी, मैं नहा कर आता हूँ। मेरे ऑफिस में आज इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे उसे अटेंड करना है, जाना ही पड़ेगा। देविका जी फिर सरोज जी को बोली कि दीदी, आप भी नहाकर फ्रेश हो जाइए, रात भर का सफ़र था, आप भी थक गई होंगी। संतोष जी अपने कमरे में नहाने के लिए चले गए और सरोज जी अपने रूम की तरफ चली गईं। जब सरोज जी तैयार होकर आईं तब संतोष जी खाने के मेज़ पर बैठे थे। सरोज जी डाइनिंग टेबल के पास के ही चेयर खींचकर बैठ गई। देविका जी संतोष जी को थाली में एक सब्जी और रोटी परोसी। संतोष जी खाने लगे और खाना खाते खाते बोले, दीदी आज माफ़ करना, आज साथ में बैठकर आपसे बात नहीं कर पाया। आज आप देविका के साथ बैठकर नाश्ता करो, मुझे आज जल्दी जाना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। संतोष जी ऑफिस चले गए। देविका जी बैठकर सरोज जी के साथ बातें करने लगी। दोनों साथ में नाश्ता करने बैठी। देविका जी सरोज जी की थाली में 2 सब्जी, जलेबी, दही, रोटी परोसी। सरोज जी ने नाश्ता खाई और मन ही मन सोची कि संतोष की थाली में सूखी सब्जी और रोटी क्यों। सरोज जी देख के भी शांत रही। नाश्ता के बाद दोनों एक साथ बैठ बातें करते रहे। देविका जी उनके सामने ही सब्जी काटने और किचन में काम करते रही। सरोज जी देविका जी के साथ में सब्जी काटना, प्याज काटना, यह सब काम में मदद करती। दोपहर का खाना बनकर तैयार हो गया। देविका जी 11 बजे घर के एक नौकर के हाथ से एक टिफ़िन संतोष जी के लिए भेजी। टिफ़िन में देविका जी ने एक सब्जी, रोटी रखी थी। सरोज जी देखी थी कि देविका जी सब्जी तो 3 तरह की बनाई थी, फिर संतोष के डिब्बे में एक ही सब्जी क्यों रखी। न सलाद रखा, न दही रखी, न चटनी था। संतोष खाना कैसे खाएगा। मन में फिर एक बार उनके सवाल आया। झटके से अपने मन में आए सवाल को झटकी, हो सकता है कुछ बात होगा, टिफ़िन में जगह नहीं होगी, टिफ़िन छोटा होगा या वहाँ पर समय नहीं मिलता होगा। संतोष खाना कैसे खा पाएगा। हजार विचार उनके एक ही सेकंड में उनके दिमाग में आया। एक बार फिर से उन्होंने अपने विचारों को विराम दी और 2 घंटे बाद दोपहर के खाने के लिए देविका जी और सरोज जी फिर से साथ में बैठे। सरोज जी और देविका जी के खाने की थाली में 3 सब्जी, दाल, चावल, रोटी, सलाद, दही और मिठाई का एक रसगुल्ला था। सरोज जी फिर से अपना खाना खाकर ख़त्म की और थोड़ा देर के लिए दोपहर की नींद लेने चली गई। रात भर का सफ़र था। देविका जी सरोज जी को कही कि आप थोड़ा आराम कर लीजिए, थोड़ा सा आराम की ज़रूरत शरीर को भी होती है। सरोज जी देविका जी की बात से सहमत थी। वह 2-3 घंटे के लिए अपने कमरे में आराम करने चली गई। सरोज जी जैसे कमरे से बाहर आई, देविका जी उनके हाथ में चाय का कप दी। सरोज जी हॉल में संतोष जी को टीवी देखते पाई। टीवी में समाचार देखते हुए भाई संतोष को देखकर बोली, तुम कब आई सत्तू। संतोष जी बोले, बस कुछ देर पहले ही दीदी, मैं तो आप ही का इंतज़ार कर रहा था। दोनों भाई बहन परिवार के आसपास के पड़ोस के लोगों को याद करने लगे। हाल समाचार एक दूसरे का पूछने लगे। संतोष जी सरोज जी से पूछी कि दीदी खाना खाओगी। सरोज जी बोली कि सत्तो, इतनी जल्दी, अभी तो सिर्फ शाम के 7 बजे हैं।
संतोष जी बोले कि दीदी मैं ज़्यादा लेट खाना खाता हूँ ना तो मेरे को एसिडिटी हो जाती है, इसलिए डॉक्टर भी बोलता है जल्दी खाना खाओ, तो मैंने उनकी बात मान ली। मैं जल्दी खाना खा लेता हूँ और जल्दी सो भी जाता हूँ, तो मुझे गैस नहीं बनती। आप लोग भी जल्दी खाना चाहिए। देविका मेरे खाने की थाली यहीं ले आओ। देविका जी बोली अभी लाती हूँ। थोड़ी देर बाद देविका जी खाने की थाली लेकर हॉल में आई और संतोष जी को दी। सरोज जी देखे कि संतोष जी के खाने की थाली में 2 रोटी, 1 सूखी सब्जी और 1 कटोरी दूध था। संतोष जी खाना खाने के बाद फिर से सरोज जी के साथ बात करने बैठ गए। संतोष और सरोज जी दोनों बचपन की बातें याद कर रहे थे और ठठा के हंस रहे थे। बात करते करते 8:30 बज गए। संतोष जी ने अचानक से घड़ी को देखा और कहा, दीदी 8:30 बज गए हैं, अब आप लोग भी खाने का समय हो गया है, आप लोग भी खाना खाओ, अब मैं सोने जा रहा हूँ। सरोज जी कुछ कही नहीं। संतोष जी सोने के लिए चले गए। थोड़ी देर बाद सरोज जी और देविका जी के बच्चों के साथ हंसी मजाक करते हुए खाना खाने बैठे। बच्चों की थाली में देविका जी और सरोज जी की थाली में पनीर की सब्जी, खीर, 1 मिठाई और 1 पराठा था। सरोज जी के मन में फिर एक विचार आया कि जब बच्चे पत्नी मेरी थाली में इतनी सारी चीज़ है तो फिर संतोष की थाली में सूखी सब्जी और रोटी क्यों थी। फिर एक ही झटके में खुद को दिलासा देते हुए खुद को उत्तर दी, क्यों, कह भी तो रहा था कि एसिडिटी बहुत हो जाती है, शायद इसलिए वह रात का खाना हल्का खाता हो। रात करीब 12 बजे तक देविका जी, सरोज जी और बच्चे बैठकर हंसी मजाक और मस्ती करते रहे और फिर सोए। सुबह सरोज जी का नींद थोड़ा लेट खुला। जब वह सो के 7:30 बजे के करीब बाहर अपने कमरे से बाहर आई तो उन्होंने संतोष को फिर से तैयार देखा और खाने के मेज़ पर बैठा मिला। सरोज फिर डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर पास में बैठ गई और कही, सत्तू आज भी ऑफिस जा रहा है। देविका जी संतोष जी की थाली में इतना रूखा सूखा खाना क्यों परोसती थी? क्या संतोष जी को अच्छा खाना पसंद नहीं था या वह फिर ऐसे ही खाना पसंद करते थे? सरोज जी संतोष जी का खाना देकर इतना दुखी क्यों हो रही थी? आखिर क्या कारण था संतोष जी के रूखे सूखे खाने के पीछे? जानने के लिए देखिए अगला भाग 2। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे।